हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। जी हाँ, ये है DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में हम लोग बुक्स में तो बहुत पढ़ते हैं और शायद आप में से कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। पर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि DOL स्टार्टर के अलग अलग पार्ट्स क्या क्या होते हैं और कैसे आप इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो DOL स्टार्टर आप सभी को नजर आ रहा है, ये L&T कंपनी का एक बहुत ही फेमस DOL स्टार्टर है। तो आप किसी भी शॉप पे जाएंगे तो इस तरह के स्टार्टर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये बहुत ही पॉपुलर स्टार्टर है। तो ये LT/LK के नाम से स्टार्टर फेमस है और इसका जो मॉडल नंबर है वो MK1 है, राइट। अब इस स्टार्टर के फ्रंट फेशिया पे हमें यानी इस फ्रंट फेस पे हमें दो बटन देखने को मिलते हैं। पहला ये जो ग्रीन बटन है, ये इसका स्टार्ट बटन है। तो जैसे ही आप ये ग्रीन बटन प्रेस करते हो तो आपका जो स्टार्टर है वो ऑन हो जाता है। और दूसरा इसका ऑफ बटन है जो कि रेड कलर का होता है। तो जैसे ही आप ये रेड कलर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। तो DOL स्टार्टर जैसे नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट ऑनलाइन, तो ये एक नॉर्मल स्विच की तरह ही काम करता है। जब आप ऑन बटन दबाओगे तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी और जब ऑफ बटन दबाओगे तो ऑफ हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि स्टार्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हम नॉर्मल स्विच से मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जब करंट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, एग्जांपल के लिए अगर आप 5 HP की मोटर को यूज कर रहे हैं या 7 HP की मोटर को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे करंट जो मोटर लेती है वो काफी ज्यादा एम्पेयर में लेती है और इतनी ज्यादा एम्पेयर की मोटर के लिए हम नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें वहां पे स्पेशलाइज्ड DOL स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, एक और चीज, जैसे जैसे मोटर की रेटिंग बढ़ती है हमें स्टार्टर का टाइप भी चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा जनरली बोला जाता है, अगर नॉर्मल एप्लीकेशन है तो 7 HP तक हम नॉर्मली DOL स्टार्टर यूज करते हैं। उसके ऊपर हम अलग अलग तरह के स्टार्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम DOL स्टार्टर के इंटरनल पार्ट्स को देखते हैं। ऑलराइट, तो जब आप नया स्टार्टर लेंगे तो इस तरह से आपको स्टार्टर अंदर से देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आप देखेंगे तो एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाया गया है। ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा इसलिए लगाया जाता है ताकि जो आपका एक कॉन्टेक्टर है, ट्रांसपोर्ट के ड्यूरेशन में कॉन्टेक्टर बार बार चैटरिंग ना करे, ऑन ऑफ ना करे। ऐसा करने से ये जो कॉन्टेक्टर है वो डैमेज हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाया जाता है, जिसे आप साइड में रख सकते हैं। और इसके साथ एक बुकलेट आती है जिसमें इसके कनेक्शन के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम है, वो भी आप देख सकते हो। और कुछ अलग अलग इसके पार्ट्स की डिटेल भी इसी ब्रोशर में दी जाती है। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बैक में मिलती है वो है कि आप किस रेटिंग की मोटर के साथ कितने एम्पेयर का फ्यूज हमें लगाना है। तो वो भी आपको इसके बैक से वो डेटा मिलता है। चलिए अब इसको रख देते हैं। अब हम इस DOL स्टार्टर के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ओवरलोड रिले के बारे में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि DOL स्टार्टर का जो काम है या किसी भी स्टार्टर का जो काम है वो मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए रहता है। पर DOL स्टार्टर के साथ हम एक प्रोटेक्शन एलिमेंट भी लगाते हैं जिसका नाम है ओवरलोड रिले। यानी ये जो ओवरलोड रिले है, इसका काम है अगर आपकी मोटर ज़्यादा करंट ले रही है, अगर आपकी मोटर में ओवरलोड हो रहा है तो आपकी मोटर को उस खतरे से बचाना और ओवरलोड के केस में आपके कॉन्टेक्टर को ऑफ कर देना ताकि आपकी मोटर की लाइफ बच सके। तो ये जो दो बटन हमने देखे थे इनिशियली स्टार्ट या स्टॉप के, ये दोनों बटन इसी ओवरलोड रिले के ही हैं। तो एक इसका स्टार्ट बटन है, दूसरा इसका स्टॉप बटन है। फिर यहाँ पे आपको ये जो व्हाइट नॉब नजर आ रहा होगा, ये व्हाइट नॉब से आप इसका ओवरलोड करंट सेट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस रिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो रिले है वो 9 एम्पेयर से लेके 14 एम्पेयर तक के बीच में सेट की जा सकती है। तो आप कोई भी मोटर जिसके एम्पेयर 9 से लेके 14 एम्पेयर के बीच में है उसके लिए आप स्टार्टर को यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपकी मोटर 10 एम्पेयर करंट लेती है जनरली, तो आप क्या करेंगे, इस नॉब को 10 पे सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है इसका कॉन्टेक्टर। ये जो कॉन्टेक्टर है ये बहुत ही ड्यूरेबल कॉन्टेक्टर है और बहुत ज़्यादा फेमस कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर का काम है, जैसे ही आप इसको सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और जब आप सप्लाई कट करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्टेक्टर है जिसे कहा जाता है ग्रेविटी ऑपरेटेड कॉन्टेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इस स्टार्टर को चलाने के लिए एक स्पेशल पोजीशन में ही लगाना है, यानी इसको इस तरह से सीधा करके ही लगाना है। अगर आप इस कॉन्टेक्टर को उल्टा लगा देंगे तो आपका जो स्टार्टर है वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह के स्टार्टर को लगाएं तो हमेशा जो आपका DOL स्टार्टर है वो सीधी पोजीशन में बिल्कुल सीधा ही होना चाहिए, इसको उल्टा करके कभी नहीं लगाना है। देन इस कॉन्टेक्टर के साइड में दो कॉन्टैक्ट्स हैं जिसे कॉइल टर्मिनल कहा जाता है। पहला कॉन्टैक्ट है A1 और दूसरा टर्मिनल है A2। इन दोनों टर्मिनल्स पे आपको 2 फेज की सप्लाई देनी है, यानी यहाँ पे आप एक R फेज दे सकते हो और दूसरी तरफ आप एक B फेज या Y फेज दे सकते हो। तो इस कॉइल को चलने के लिए 2 फेज सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। देन ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका इंडिकेटर। मतलब जब आपके DOL स्टार्टर का फ्रंट फेशिया बंद होगा तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलता है कि आपका जो स्टार्टर है वो स्टार्ट है या स्टॉप है। तो कॉन्टेक्टर की ऑन या ऑफ पोजीशन हमें इस फ्लैग के थ्रू मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको DOL स्टार्टर के बारे में जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग DOL स्टार्टर की वायरिंग के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।